मातृ मंदिर की ओर। यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित है। यह देशभक्ति पर आधारित एक मार्मिक कविता है। इस कविता में उस समय की बात की गई है जब भारत माता अंग्रेजों द्वारा गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी और अपने भारतवासियों की दुर्दशा और अंग्रेजों के अत्याचार को देखकर कवित्री का हृदय बहुत ही दुखी होता है और वो कहती हैं, व्यथित है मेरा हृदय प्रदेश, चलो उसको बहलाऊं आज, बताकर अपना सुख दुख उसे, हृदय का भार हटाऊं आज। चलूं माँ के पद पंकज पकड़, नयन जल से नहलाऊं आज। मातृ मंदिर में मैंने कहा, चलूं दर्शन कर आऊं आज। तो यहाँ बच्चों जो मातृ मंदिर है वो भारत माता के मंदिर के बारे में कहा गया है और कवित्री जो हैं वो वहाँ जाना चाहती हैं, अपना दुख बांट करके अपने मन को हल्का करना चाहती हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री के मन की पीड़ा अभिव्यक्त हुई है। ये दर्द, ये पीड़ा सामान्य पीड़ा नहीं है जिसे आसानी से सहा जा सके। कवित्री का हृदय बहुत ही दुखी है क्योंकि अनेक नवयुवक देशभक्तों के बलिदान के पश्चात भी देश को विदेशी शासन से मुक्ति दिलाने में सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है। वह मातृ मंदिर जाकर अपना हृदय हल्का करना चाहती हैं। कवित्री भारत माता को अपने सुख दुख की साझीदार बनाना चाहती हैं। वह भारत माँ के कमल के समान कोमल पैरों को पकड़कर अपने दर्द और पीड़ा की अभिव्यक्ति रो रो कर करना चाहती है, जिससे उसका मन हल्का हो सकेगा। माँ के दर्शन करने से कवित्री को फिर से नई प्रेरणा मिलेगी। तो यहाँ मातृ मंदिर से तात्पर्य देशभक्तों के संगठन से है। आगे की पंक्तियाँ इस प्रकार है। किंतु यह हुआ अचानक ध्यान, दीन हूँ छोटी हूँ अज्ञान, मातृ मंदिर का दुर्गम मार्ग तुम ही बतला दो हे भगवान। मार्ग के बाधक पहरेदार, सुना है ऊंचे से सोपान, फिसलते हैं ये दुर्बल पैर, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। तो कवित्री मातृ मंदिर जाना चाहती है, भारत माँ के दर्शन करना चाहती हैं, परंतु उनको अचानक ये ध्यान आता है कि वह कमज़ोर हैं, अज्ञान हैं, उन्हें अपने छोटेपन का एहसास होता है। उसे नहीं मालूम कि भारत माता के मंदिर का मार्ग कौन सा है। वह अत्यंत दुर्गम है, वहाँ सरलता से नहीं पहुँचा जा सकता, अर्थात अपने उद्देश्य तक पहुँचने के मार्ग में उन्हें अनेक बाधाओं का आभास हो रहा है। अतः वह भगवान से प्रार्थना करती है कि वह उसे उस दुर्गम मार्ग तक पहुँचने का उपाय बताए। वही उसे ऐसी शक्ति दे सकते हैं जिससे वह सोए हुए देशवासियों को अपनी कविताओं के माध्यम से जगा सके। मार्ग में अनेक बाधाएं हैं। विदेशियों का पहरा होने के कारण वहां तक पहुंचना बहुत कठिन है, अर्थात अंग्रेजी सरकार भारतवासियों के सारे प्रयत्न अपने अत्याचार से निष्फल कर देती है। कवित्री कहती हैं कि उसके कमज़ोर पैर फिसल रहे हैं। वह भगवान से प्रार्थना करती है कि वह उसे इतनी शक्ति दे कि वो मातृ मंदिर की ऊंची सीढ़ियों पर चढ़ सके, अर्थात अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हो सके। तो यहाँ जो पहरेदार है इसका तात्पर्य विदेशी शासकों से है जो बाधक हैं स्वतंत्रता की प्राप्ति में। सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। वे अनेक बार जेल भी गई थी और उन्होंने अपनी कलम से इस प्रकार की प्रेरणादायक कविताएं लिखी और देशवासियों को उन्होंने प्रेरणा भी दी। आगे की पंक्तियां हैं। आहा वे जगमग जगमग जगी ज्योतियां दिख रही हैं वहाँ, शीघ्रता करो वाद्य बज उठे, भला मैं कैसे जाऊं वहाँ। सुनाई पड़ता है कल गान, मिला दूं मैं भी अपनी तान, शीघ्रता करो मुझे ले चलो,
मातृ मंदिर में, हे भगवान। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार है। कहती हैं कि भारत माता का मंदिर दूर है, अर्थात स्वतंत्रता अभी दूर है, पर इतनी दूर भी नहीं है कि वहाँ का जगमगाता दृश्य दिखाई न दे। कवित्री को स्वतंत्रता की जगमगाती रोशनियाँ दिखाई दे रही हैं। वह जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँच जाना चाहती हैं, क्योंकि वहाँ स्वाधीनता के बाजे बजने लगे हैं। वहाँ का गायन कवित्री को सुनाई दे रहा है। उसे अनुभव हो रहा है कि स्वाधीनता मिलने ही वाली है। वह भी अपनी तान उस गायन में जोड़ देना चाहती है, अर्थात वह भी गुलामी की जंजीरों को तोड़ने में अपनी भूमिका अदा करना चाहती हैं। वह भगवान से प्रार्थना करती हैं कि वे शीघ्रता से उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचा दे। कवित्री भारत माता के बंधन काटकर उसे उनसे मुक्त कराना चाहती है। यहाँ कल गान स्वतंत्रता के आनंद के गान का प्रतीक है। आगे की पंक्तियां हैं। चलूं मैं जल्दी से बढ़ चलूं, देख लूं माँ की प्यारी मूर्ति, आहा वह मीठी सी मुस्कान, जगा जाती है न्यारी स्फूर्ति। उसे भी आती होगी याद, उसे हाँ आती होगी याद, नहीं तो रूठूंगी मैं आज, सुनाऊंगी उसको फरियाद। तो इन पंक्तियों में कवित्री कह रही हैं कि वह तब तक चलती रहेगी जब तक भारत माता के मंदिर तक वह पहुंच ना जाए, अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति तक स्वतंत्रता के आंदोलन में वह अपना योगदान देती रहेंगी। वह जल्द से जल्द वहां पहुंचना चाहती है, अर्थात वह चाहती है कि भारत को जल्द से जल्द स्वतंत्रता मिले। वह माँ की मुस्कुराती हुई मूर्ति देखना चाहती है, और वह मुस्कान तभी आएगी जब भारत माता बंधन से मुक्त होगी। उसे इस बात से आत्मिक आनंद मिलेगा कि उसके बच्चे उसे कितना अधिक प्यार करते हैं। भारत माँ की मुस्कुराती मूर्ति देखते ही मन में नया जोश आ जाएगा, नई ताजगी अनुभव होगी। यह जोश, यह ताजगी ही प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। क्या माँ को भी अपने बच्चों की याद आती होगी? कवित्री को पूरा विश्वास है कि भारत माँ को भी अपने बच्चों की याद आती होगी, और अगर ऐसा नहीं है तो वो अपनी माँ से नाराज हो जाएंगी, उसको अपनी फरियाद सुनाएंगी, विनती भी करेंगी। वह अपने सुख दुख उसके साथ अवश्य बांटेंगी। अब आगे की पंक्तियां। कलेजा माँ का मैं संतान, करेगी दोषों पर अभिमान, मातृवेदी पर हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। सुनूंगी माता की आवाज़, रहूंगी मरने को तैयार, कभी भी उस वेदी पर देव ना होने दूंगी अत्याचार। तो यहाँ कहा जा रहा है कि एक माँ का हृदय माँ का ही होता है। उसमें अपनी संतान के प्रति ममता और वात्सल्य कूट कूट कर भरा होता है। एक माँ अपने बच्चों के दोषों को सरलता से क्षमा कर देती है। उसके मन में अपने संतान के प्रति गर्व का भाव होता है। वह उसकी अच्छाई और बुराई सदा से स्वीकारती आई है। कि कहा जाता है कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, परंतु माता कभी कुमाता नहीं होती। तो यहाँ इस बात के लिए वो कहती हैं कि जो देशवासी हैं, जो भारत के संतान हैं, भारत माँ को आज़ाद कराने में जो देर हो रही है, इस गलती को माँ जो है क्षमा कर देंगी, उन्हें माफ़ कर देंगी। तो मातृवेदी पर पुकार हुई है, अर्थात स्वतंत्रता संग्राम के मंच से बलिदान की पुकार आई है, जिसके लिए कवित्री स्वयं बलिदान देने को तैयार हैं। वह चाहती हैं कि माँ की आज़ादी में उसकी भी अहम भूमिका हो। कहती हैं कि जब जब माँ की स्वतंत्रता की पुकार सुनाई देगी, उसकी आवाज़ में उसका दर्द उभरता दिखाई देगा, वह चुप नहीं बैठेगी। वह किसी भी तरह से अपने देशवासियों पर अत्याचार नहीं होने देगी, भले उन्हें अपने प्राणों की आहुति ही क्यों ना देनी पड़े। तो यहाँ मातृवेदी स्वतंत्रता संग्राम के मंच का प्रतीक है, और माता की आवाज़ स्वतंत्रता की पुकार का प्रतीक है। आगे की पंक्तियां हैं।
ना होने दूंगी अत्याचार, चलो मैं हो जाऊं बलिदान। मातृ मंदिर में हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। फिर से वो कहती हैं कि परतंत्र भारत में विदेशी बहुत अत्याचार और अन्याय करते थे। देशभक्तों को राजद्रोही मानकर उनके साथ अन्याय होता था। कवित्री कहती हैं कि वह अपने देशवासियों पर किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं होने देगी, भले ही उन्हें अपने प्राण भी देने पड़े तो भी ये कम ही होगा। वह भगवान से फिर से प्रार्थना करती है कि ईश्वर उन्हें इतनी शक्ति दे कि वो भारत माँ की पुकार पर स्वयं को समर्पित कर सके, अपना बलिदान दे सके। इस प्रकार इस कविता के द्वारा कवित्री ने देशवासियों को स्वतंत्रता संग्राम में अपने जीवन की बाजी लगाने के लिए प्रेरित किया है। कविता का केंद्रीय भाव और उद्देश्य है, और साथ ही एक दो प्रश्न के उत्तर भी दिए गए हैं, आप देख सकते हैं बच्चों, और शब्दों के अर्थ भी दिए गए हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। धन्यवाद।